नमस्कार बच्चों, मेरा नाम है मीना। आज हम गणित का एक बहुत ही मजेदार विषय करने जा रहे हैं जिसका नाम है भिन्न यानी फ्रैक्शन। क्या आपने बंदर मामा की कहानी सुनी है? कैसे वो बिल्लियों की रोटी का बंटवारा करता है। दो बिल्ली आती हैं बंदर मामा के पास और रोटी का बंटवारा करना चाहती हैं, मगर बंदर मामा ने क्या किया? क्या उनकी रोटी का बंटवारा बराबर बराबर किया? नहीं, उन्होंने कभी एक हिस्सा छोटा रख दिया तो दूसरा बड़ा रख दिया और फिर बड़े हिस्से में से थोड़ा सा हिस्सा खा लिया ताकि वो बराबर हो जाए, मगर बराबर तो फिर भी नहीं हुआ। फिर धीरे धीरे करके उन्होंने पूरी ही रोटी चट कर डाली और बिल्ली बेचारी मुंह धो के रह गई, रोटी तो उनको मिली नहीं। तो आज जो हमारा विषय है भिन्न, हमें इसी के बारे में समझाता है। आधा किसे कहते हैं, तिहाई किसे कहते हैं और चौथाई किसे कहते हैं। तो चलिए, आप सीखने के लिए तैयार हैं ना? तो चलिए सीखते हैं। जिया और माही दो बहनें हैं। एक दिन जिया की माँ ने एक बड़ी सी चॉकलेट ला के दी जिया को और ये कहा, आप दोनों बहनें इसे आधा आधा बांट कर खा लो। अब जिया ने इस चॉकलेट का बंटवारा कैसे किया? उसने इस तरह से इस चॉकलेट का बंटवारा किया। ये माही को दे दी और कहा, माही ये तुम्हारा हिस्सा है और ये मेरा है। माही बहुत होशियार थी। उसने कहा, जिया ये आधा नहीं है, मेरी चॉकलेट तो छोटी है। तो जिया ने तपाक से बोला, अच्छा छोटी है? कैसे छोटी है? तो बोली, चलो हम एक दूसरे के ऊपर रख कर देखते हैं। तो माही ने अपनी चॉकलेट का हिस्सा उसकी चॉकलेट पे रख के देखा। जब उसने इस तरह से अपनी चॉकलेट जिया की चॉकलेट पे रख के देखा तो वाकई में, हकीकत में माही की चॉकलेट छोटी थी। तो क्या ये आधा आधा था? नहीं ना। तो माही ने अपनी समझदारी से कह दिया कि ये तो आधा आधा नहीं है। मगर हमें कैसे पता चलेगा क्या ये चॉकलेट आधी कैसे होगी? तो इसके बेटा बहुत से तरीके हैं। देखिए, जब मान लो ये चॉकलेट है और इस चॉकलेट के आधा आधा हिस्सा करने पड़ रहे हैं हमें, तो हम कैसे करेंगे? तो मैंने इसको मोड़ा, फोल्ड किया, फोल्ड कर दिया, ये मोड़ दिया। अब मैंने इसको दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। जब भी दो बराबर हिस्से का हमें पहचानना हो क्या ये आधे हैं, तो हम एक हिस्से के पीछे दूसरा हिस्सा रखकर देख लेंगे। यदि दोनों हिस्से पूरा पूरा ढक ले तो वो आधा कहलाएगा। जैसे देखिए, ये आधा हिस्सा है, ये आधा हिस्सा है। जब मैंने इस हिस्से को इसके आगे रखा तो मुझे पूरा पूरा ढक लिया इसने अपने पीछे वाले हिस्से को, और ऐसे ही इसने किया। तो हम कह सकते हैं ये आधा आधा है। मगर यहाँ पर जिया ने ऐसा नहीं किया। आप वैसे भी देख सकते हो, इस चॉकलेट में 10 हिस्से हैं। टोटल कितने पार्ट हैं इसके? 10 हिस्से हैं। उसने सिर्फ माही को 4 हिस्से दिए और खुद उसने 6 ले लिए। यदि हमें इसको बराबर करना हो तो हम कैसे करेंगे? हाँ, यहाँ से ये एक हिस्सा हम इसे दे देंगे माही को। अब हो गए ये बराबर बराबर। ये जिया का हिस्सा और ये माही का हिस्सा। आधा क्या आप किसी अन्य तरीके से इस चॉकलेट को आधा आधा बांट सकते हो? हाँ, बिल्कुल बांट सकते हैं। कैसे? चलो देखते हैं। पहले हम इस चॉकलेट को मिला देते हैं। ये हो गई एक चॉकलेट, यानी हमारी इकाई। अब हमें इसे आधा आधा बांटना है, तो हमने क्या किया? ये हिस्सा जिया का हो गया और ये हिस्सा
माही का हो गया। देख लो बच्चों, दोनों का हिस्सा बराबर है ना? हाँ, बिल्कुल बराबर है। बेटा, हम भिन्न किसे कहते हैं? भिन्न किसी वस्तु के छोटे हिस्से को दर्शाता है। भिन्न किसे कहते हैं? किसी वस्तु के छोटे हिस्से को कहते हैं। और भिन्न को गणित की भाषा में दर्शाने के लिए हमें दो संख्याओं की जरूरत पड़ती है। एक संख्या हम इस, जैसे ये रेखा हमने खींच दी, एक संख्या इस रेखा के ऊपर लिखी जाएगी और एक संख्या इस रेखा के नीचे लिखी जाएगी। अब जो ऊपर लिखी हुई संख्या है उसे हम अंश कहेंगे, यानी न्यूमरेटर। इंग्लिश में हम इसे न्यूमरेटर कहते हैं। और जो नीचे लिखी जाने वाली संख्या है उसे हम हर कहेंगे, यानी डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर, डिनोमिनेटर। जैसे आपने ये देखा, ये एक हमारी इकाई थी, 1 यूनिट था। इसको हमने दो हिस्सों में बांट लिया। जब हमने इसको दो हिस्सों में बांट लिया तो हमने इस इकाई को कुल कितने हिस्सों में बांटा? 2 में ना? तो 2 हम यहां लिखेंगे हर में। हर में वो संख्या लिखी जाती है कि हमने कितने टोटल भागों में इस इकाई को बांटा है। और अंश में क्या लिखते हैं? उन सब भागों में से कितने भाग हमारे पास हैं। जैसे आप जिया का ही केस ले लीजिए। अब चॉकलेट को 2 भागों में बांटा, उसमें से एक भाग जिया के पास है, तो यहां पर हम 1 लिखेंगे, यानी 1/2। ये भिन्न है, फ्रैक्शन है। 1/2 यानी आधा। किसी वस्तु के हमने 2 हिस्से किए और उसमें से एक हिस्सा जिया का और एक हिस्सा माही का। तो जब हम गणित की भाषा में इसे लिखेंगे तो 1/2 यानी 1/2। इनमें से कौन सी आकृति 2 समान भागों में बटी हुई है? दिए गए स्थान पर सही का या फिर गलत का निशान लगाएं। अब चलो पहली आकृति को देखते हैं। पहली आकृति कैसी नजर आ रही है आपको? कुछ इस तरह की है ना? तो हमने क्या 2 बराबर भागों की क्या परिभाषा दी थी? यदि एक हिस्सा दूसरे हिस्से को पूरी तरह ढक ले तो वो हो जाता है बराबर बराबर हिस्सा। तो यहां पर तो हमें ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है। ये एक हिस्सा दूसरे हिस्से को ढक लिया है और वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से पूरा पूरा ढका हुआ है। तो ये 2 भाग समान हैं, समान। तो यहां पर हम सही का निशान लगाएंगे। आइए अब अगली आकृति की ओर चलते हैं। ये आकृति एक आयत है, मगर आयत को बीचों बीच से 2 भागों में भाग दे रखा है। तो जब हम इस भाग को इस भाग पर रखेंगे ना, ओवरलैप करेंगे, तो ये भाग इस भाग को पूरा पूरा ढक लेगा, यानी ये और ये दोनों समान भागों में बटे हुए हैं। तो यहाँ पर हम कौन सा निशान लगाएंगे? सही का निशान, बिल्कुल सही। आइए अभी अगली आकृति पर चलते हैं। ये भी एक आयत है। इसको बीचों बीच इस तरीके से 2 हिस्सों में भाग दे रखा है और जैसा कि हमें प्रतीत होता है, क्या ये हिस्सा इस हिस्से को पूरा ढक लेगा। यदि ये इस हिस्से को यहाँ पर रखेंगे तो ये भी पूरा ढक लेगा। तो यानी ये दोनों भाग समान हैं। तो यहाँ पर भी हम टिक मार्क यानी सही का निशान लगा देंगे। आइए चौथी आकृति पर जाते हैं। ये है तो एक वृत्त इस तरह का है ना ये, हाँ, मगर इसका ये एक भाग हमें छोटा नजर आ रहा है और ये एक भाग बड़ा नजर आ रहा है। हम मोड़ के देखते हैं। हमारी परिभाषा क्या है समान भागों की? क्या
जब हम उन्हें एक के ऊपर एक रखें तो वो पूरा का पूरा ढक लेना चाहिए, मगर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं हुआ है। ये हिस्सा छोटा है और ये हिस्सा बड़ा है। जब हमने इसको मोड़ा तो ये छोटा ही रह गया, ये छोटा रह गया और ये बड़ा है। तो ये दो हिस्से समान नहीं है, यानी हम यहाँ पर क्रॉस का निशान लगाएंगे, कांटा लगाएंगे। ये दोनों हिस्से बराबर बिल्कुल भी नहीं है। अब आइए अगली आकृति पर चलते हैं। ये क्या नजर आ रहा है, क्या हो सकता है? क्या ये हिस्सा जब हम इस हिस्से पे रखेंगे तो ढक लेगा इसको? नहीं, ये तो देखने में ही छोटा लग रहा है। ये छोटा हिस्सा और ये बड़ा हिस्सा है, तो ये बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? यहाँ पर कांटे का निशान यानी क्रॉस लगाएंगे। चलो अब अगली आकृति पर चलते हैं। ये एक स्टार है, 5 पॉइंटेड स्टार है, 5 पॉइंट है इसके, और इसको बीचों बीच काटा गया है। जब हम इसको इसके ऊपर रखेंगे तो ये हिस्सा इस हिस्से को पूरे का पूरा ढक लेगा, और जब हम इसको इस पे रखेंगे तो ये भी इसको पूरा का पूरा ढक लेगा। जैसे ये हमारा हाथ है, इसको हमने ऐसे रखा, इसने पीछे वाले हाथ को ढक लिया, और इसी तरह से इसने भी किया। तो यानी ये दोनों भी समान हिस्सों में बटी हुई हैं। तो यहाँ पर हम सही का निशान लगाएंगे। तो ये बेटा आपके पेज नंबर 96 पर ये कुछ प्रश्न हैं जहां पर कुछ आकृतियां दे रखी हैं और आपको सही या गलत का निशान लगाना है। बच्चों, अब तक हमने आधे के बारे में सीखा। कैसे जब जिया की मम्मी ने चॉकलेट दी तो जिया और माही ने उसे आधा आधा बांटा। जैसे ये है ना आकृति हमारी, इसको आधा आधा बांटा। मगर मान लो यदि जिया माही के अलावा उनका एक छोटा भाई भी हो और तब उन्हें वो चॉकलेट बांटनी हो, तो वो कैसे बांटेंगे? अब देखो, ये मान लो चॉकलेट है, ठीक है, जो जिया की माँ ने दी है, और इनको 3 हिस्सों में बांटना है। तो 3 हिस्से जब हम बांटते हैं तो ये 3 बराबर बराबर हिस्से हैं, ठीक है। जैसे ये इकाई है, इकाई में से ये एक हिस्सा हमने कलर कर दिया है, रंग दिया है, ठीक है। तो इस इकाई को हमने कितने भागों में बांटा है? कुल कितने भागों में बांटा है? कुल हमने बांटा है इनको 1, 2, 3 भागों में। तो 3 हम इसके हर में लिखेंगे, हर की जगह हम 3 लिखेंगे। अब 3 भागों में से ये एक भाग मान लो रंग दिया है, तो 3 में से एक भाग यानी अंश कितना हो गया? 1। तो ये क्या हुआ? इसे हम कैसे पढ़ेंगे? 1/3, और इंग्लिश में बोलेंगे तो 1/3। इसमें न्यूमरेटर हो गया 1 और डिनोमिनेटर हो गया 3। अंश 1 और हर 3, और इसको एक साथ जब हम पढ़ते हैं 1/3, वो हमारा कहलाता है भिन्न। 1/3 इज द फ्रैक्शन। अब अगली आकृति हमारी है वृत्त है। ये वृत्त इस तरह से है, इसको भी मान लो हमने 3 बराबर हिस्सों में बांटा है, और 3 बराबर हिस्सों में से एक हिस्से को रंग दिया है। तो कुल कितने भाग हैं इस आकृति के? 3। उसमें से कितने भागों को रंग कर रखा है, रंगा हुआ है? 1। तो इस भिन्न को जब हम पढ़ेंगे ये भी हो जाएगा 1/3 यानी 1/3। अब अगली आकृति एक त्रिभुज की है। इस त्रिभुज को भी
हमने 3 बराबर हिस्सों में बांटा है और उसमें से एक हिस्से को रंग दिया है। तो इस आकृति में ये जो रंगा हुआ हिस्सा है ये कितना हुआ? 1/3। ठीक है, तो अगर हम वापस उस चॉकलेट के बारे में आए तो ये हो गई जिया की, ये हो गई माही की और ये हिस्सा हो गया उनके भाई का। तो इस चॉकलेट को हमने 3 भागों में बांट दिया। अभी इसी प्रकार यदि हमें और कोई चीज को बांटना हो, मान लो हमारे पास ये एक आयत है। ठीक है, ये एक आयत है और इसको मैंने 3 इसके अलग अलग हिस्से करने हैं। तो ये एक हिस्सा हो गया, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। जब हमने इसे मिलाया तो ये पूरी एक इकाई है, मगर जब हमने इसमें से ये एक हिस्सा ले लिया तो ये हमारा हो गया 1/3। ठीक है, तो ये कहलाता है तिहाई और हम 1/3 कहते हैं। 1/3 यानी 3 हिस्सों में से एक हिस्सा, 1/3। तो बच्चों अब तक हमने क्या देखा? आधे के बारे में, तिहाई के बारे में और अब हम सीखेंगे चौथाई के बारे में। चौथाई यानी 1/4 किसे कहते हैं? मान लो ये आपकी इकाई है, यानी एक है ना आकृति है। यदि इसको मुझे 4 बराबर हिस्सों में बांटना पड़े तो मैंने ये बांट दी 4 बराबर हिस्सों में। आप देख सकते हैं ये 4 बराबर हिस्सों में बट गई है और उस में से यदि एक हिस्से को मैं रंग कर दूं यानी कलर कर दूं तो अब ये जो रंगा हुआ हिस्सा है इसका भिन्न क्या होगा, ये बताइए आप। तो बेटा देखो, क्योंकि ये आकृति हमने 4 हिस्सों में बांटी हुई है तो इसके हर में हम लिखेंगे 4 और अंश, एक हिस्सा रंगा हुआ है तो अंश में लिखेंगे 1। तो इसका जब हम पढ़ेंगे इसको भिन्न को तो हम पढ़ेंगे 1/4 यानी 1/4। आप 1/4 भी बोल सकते हो और 1/4 भी बोल सकते हैं। और इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? 1/4। 1/4। ठीक है, और इंग्लिश में चौथाई को क्वार्टर कहते हैं बेटा। क्वार्टर, QUARTER, क्वार्टर। ठीक है, फ्रैक्शन में 1/4 को हम क्वार्टर कहेंगे। जैसे न्यूमरेटर में, अब नेक्स्ट फिगर देखो बेटा, नेक्स्ट आकृति देखो, ये वृत्त है यानी सर्कल है। इस सर्कल को भी हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट दिया। ऐसे पहले एक बार फोल्ड किया, फिर आपने दूसरी बार इस तरह से फोल्ड करा। ठीक है, जब हमने इसको 4 बराबर हिस्सों में बांट के इसके एक हिस्से को हमने कलर किया तो अब हम इसके न्यूमरेटर में यानी अंश में क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि हमने एक पार्ट को कलर किया है। और डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे? इसके टोटल पार्ट्स जो कि 4 हैं। ठीक है, तो हम जब पढ़ेंगे इसे कैसे पढ़ेंगे? 1/4 या फिर 1/4 भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसी तरह से नेक्स्ट फिगर एक स्क्वायर शेप में है। ठीक है, अब इस स्क्वायर शेप में देखिए 4 हिस्सों में भाग दे रखा है इस आकृति को। 4 हिस्सों में से एक हिस्से को कलर कर रखा है, रंग कर रखा है। ठीक है, तो जब हम इसे लिखेंगे, हम इसे कैसे लिखेंगे? इसके कुल कितने भाग हैं वो हम हर में लिखेंगे। जैसे कुल 4 भाग हैं और 4 भागों में से एक भाग को कलर कर रखा है तो एक हम ऊपर अंश में लिखेंगे और जब हम इसे पढ़ेंगे 1/4। ठीक है, या फिर बोलेंगे 1/4, क्वार्टर। बच्चों अब तक जो भी हमने भिन्न के बारे में जाना है, समझा है, उसके आधार पर अब हम मिलान करेंगे। मिलान, हमें यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं और यहाँ पर उनके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है,
तो जो भी हमने अब तक पढ़ा हुआ है ये वही है। तो अभी हमें मिलान करना है। आपको ये पहली आकृति कैसी नजर आ रही है? ये इस प्रकार की है। इसमें हमने एक इकाई को कैसे किया था? 2 बराबर हिस्सों में बांटा था, इस तरह से। हाँ जी, ये वही है। यानी जब हम एक आकृति को 2 बराबर हिस्सों में बांटते हैं, यानी आधा कहलाता है वो। और इसे हम कैसे लिखते हैं? 1/2। अब देखो यहाँ पर 1/2 कहाँ पर है? अरे हाँ, ये तो ये है 1/2। और क्या है ये? आधा। तो इस आकृति को हम इसके साथ मिलान करेंगे। ठीक है, ये तो आपको आसानी से आता है ना, कक्षा 1 से करते आ रहे हो आप मिलान। हाँ जी, बिल्कुल ठीक, इस तरह से आपको मिलाना है। ये है आधा, 1/2। ठीक है, अब अगली आकृति देखते हैं। अगली आकृति कुछ इस तरह से है। इसमें एक इकाई को 3 हिस्सों में बांटा गया है और उसमें से एक हिस्से को रंग दिया गया है। यानी जब हम पूरी इकाई को 3 हिस्सों में बांटते हैं तो हम उसके हर में 3 लिखते हैं और अंश में, क्योंकि हमने एक हिस्से को रंगा है ना, तो 1 लिखेंगे। तो ये है हमारा 1/3। तो 1/3 कहाँ लिखा हुआ है? 1/3। अरे हाँ, ये यहाँ पे लिखा है 1/3। तो इसको हम इसके साथ मिलाएंगे, 1/3 के साथ। अब आगे चलते हैं। तीसरी जो आकृति है हमारी, जैसे ये आकृति को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांटा है। अब 4 बराबर हिस्सों में बांटने के बाद एक हिस्से को हमने रंग दिया है। तो ये हमारा क्या हो गया? 1/4, यानी 1/4। तो इसको हम किससे मिलान करेंगे? इससे करेंगे। तो जो आज हमने किया है, सीखा है, वो हमने आधा सीखा है, 1/3 सीखा है ये, और ये है 1/4, यानी 1/4। तो यही अब हमने अब तक सीखा है, आधा, तिहाई और 1/4। धन्यवाद।